सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा संदेश है वो आप सब के लिए है। आप सब विद्यार्थी अपने जीवन में बहुत तरक्की करें, अपने ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति करें और जिस उद्देश्य के लिए आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है वो उद्देश्य पूरा करें। आप में अच्छे संस्कारों का निर्माण हो, आप एक भारत देश के सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक बन सकें, जिम्मेदार नागरिक बन सकें। उनके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं और इसके साथ साथ मैं अपना ये कर्तव्य समझता हूं कि आपको कुछ बातें आपसे की जाएं, आपसे शेयर की जाएं, आपको बताई जाएं। इस कॉलेज का मुखिया होने के नाते सबसे पहले नव वर्ष के आने पर मैं आप सबको बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको बहुत ही शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आने वाला वर्ष आपके जीवन में नई उमंगें, नई आशाएं, नए ज्योत का प्रज्वलन करे। आप अपने कर्तव्यों को के निर्वहन की तरफ बढ़ें। शिक्षा के साथ साथ जो बहुत ज़रूरी चीज़ है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, जो बहुत ही आवश्यक है, वो है अनुशासन। आप सभी विद्यार्थी अनुशासन में रहें। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन को धारण कर लेता है वो अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी जंग को पहले से ही जीत चुका होता है। इसलिए अनुशासन के बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन पूर्ण नहीं होता, अच्छा नहीं होता। आप सबसे पहले अपने जीवन में अनुशासन को धारण करें। अनुशासन में है कि आप समय पे सुबह उठें, टाइम मैनेजमेंट के साथ आप प्रत्येक कार्य करें, विलंब को अपने जीवन में से बिल्कुल डिलीट कर दें। आपके जीवन में देरी या लेट होना ना हो, ये सबसे पहला अनुशासन का नियम है कि आप अपने समय की बचत करें, समय का सदुपयोग करें और प्रत्येक कार्य समय अनुसार करें। अतः जो विद्यार्थी हैं वो पंक्चुअल होना उनका बहुत ज़रूरी है अपने काम के प्रति, तभी आप अपने लक्ष्य में कामयाब, अपनी ज़िंदगी में कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं। दूसरी बात है, आप किसी न किसी लक्ष्य को पाने के लिए कहीं भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, तो अब आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आपका सबसे पहला लक्ष्य है कि आप बहुत अच्छे से अपनी परीक्षाओं को पास करें, बहुत अच्छे अंकों के साथ आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके जाएं। उसके लिए आपको सबसे पहला जो काम है, अच्छे दोस्तों की संगत करना। किताबों को और अच्छी किताबों को अपने दोस्त बनाएं। कॉलेज में डीएवी पीजी कॉलेज में एक बहुत ही समृद्ध लाइब्रेरी है जिसमें 30,000 से ज़्यादा बुक्स हैं। आप लाइब्रेरी जाएं, लाइब्रेरी से बुक इशू करवाएं, अपने सब्जेक्ट से संबंधित किताबें पढ़ें और लक्ष्य को जागृत करने के लिए और एक दिशा प्रदान करने के लिए अच्छे अच्छे महापुरुषों की जीवनियाँ, उनसे उनके द्वारा किए गए कार्य जो हमें जीवन में प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने की, हमें वहाँ से बहुत कुछ मिलती है प्रेरणा, वो पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी किताबों को अपने दोस्त बनाएं और किताबों से दोस्ती करें और एक अच्छे स्वास्थ्य का भी निर्माण करें। एक अच्छे दिमाग में, एक अच्छे स्वस्थ शरीर में ही आपको स्वस्थ मन का और ज्ञान का निवास होता है। आप अपने शरीर को भी पढ़ाई के साथ साथ खेलों में लगाएं, अपनी एनर्जी को सही दिशा प्रदान करें। आप पूरी तरह से स्वस्थ भी रहें और स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार करें। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उसमें ये ज़रूरी है कि आप एक निश्चित समय पे सोएं, एक निश्चित समय पे जागें और दिन में निश्चित समय पर ही आहार लें
और आपके खाने में क्या क्या चीज़ें जो संतुलित आहार होती है, बढ़िया स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है, वो लें। उसके साथ प्राणायाम, व्यायाम करें, एक्सरसाइजेज करें, तो वो आपके शरीर को एनर्जी से भरपूर कर देंगी। उसके साथ साथ आप खेलों में भी हिस्सा लें, कल्चरल एक्टिविटी में, सांस्कृतिक गतिविधियों में, जो भी विद्यार्थी जैसी कर सकते हैं उनमें हिस्सा लें। और पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों में भी, और मन में कभी भी निराशा न आने दें, आशावादी बने। अच्छे अपने मन में संकल्प लें, अच्छी अपने मन में लक्ष्यों को सोचें। जैसा आपका विचार होगा वैसे ही आपके विचार को साकार करने के लिए चीज़ें अपने आप वातावरण में से आपको मिलेंगी, और उसकी तरफ आप जाओगे तो आपका संकल्प भी साकार होगा। इसलिए अच्छे संकल्प को सोचें, उस पर विचार करें, अच्छे लोगों की संगत करें, अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करें, उनके साथ जुड़ें। अपने जो भी आपके टीचर हैं आपके रोल मॉडल होते हैं, अपने किसी न किसी टीचर में आपको बहुत अच्छाइयाँ नज़र आती हैं। अपने टीचर्स का सम्मान करें, उनके साथ जुड़ें, उनसे जो भी आप ग्रहण कर सकते हैं, अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, वो चीज़ें पूछें, तो आपके जीवन में बहुत प्रकाश होगा ज्ञान का। बहुत ही आपका जीवन जो है वो जगमगा जाएगा, और उसकी रोशनी से आपका परिवार, आपका समाज और देश ये पूरा जगमगा जाएगा। ऐसी मैं आप सभी को के लिए मंगलमय कामनाएं करता हूँ। आप सब विद्यार्थियों को और सभी टीचर्स को भी साथ में नव वर्ष की बहुत बहुत मंगलमय कामनाएं हों। ये वर्ष आपके जीवन में बहुत नई चीज़ें लेकर के आए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिले, और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और सजगता के साथ, कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।